हेलो एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। इसके लिए कुछ कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए या बिना पेन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में लगा समय क्या होगा? ठीक है, इसके लिए आप बात समझिए, कुछ आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 21 घंटे और यहाँ 18 घंटे। मान लीजिए कि ए को अगर 18 घंटे लगते, ठीक है, तो दोनों का क्षमता क्या हो जाता? बराबर। क्षमता बराबर होता है, दोनों साथ काम करते तो समय जो होता है वो क्या हो जाता? आधा हो जाता। जैसे ए अगर 18 घंटा समय ए को लगता, बी को भी 18, तो दोनों को काम करने में टोटल वो 9 घंटा लग जाता। ठीक है, तो आंसर जो होना चाहिए वो 9 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 9 से ज़्यादा देखिए, थोड़ा-सा ज़्यादा होगा तो 9.69 होगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर रिवर्स हम सोचते हैं कि बी को 18 घंटा लग रहा है, अगर इसको 21 घंटा लगता, ठीक है, तो ए और बी का क्षमता बराबर हो जाता, और क्षमता बराबर हो जाने पे दोनों जब साथ काम करते तो आधा समय लगता, मतलब 21 का आधा क्या हो जाता? 10.5। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे समझते हैं 10.5 समय हो जाता है किसका? दोनों का। ठीक है, जब बी को 21 घंटे लगते तब, लेकिन बी को तो 18 लग रहे हैं। इसका मतलब 10.5 से आंसर क्या होगा? कम होगा, और 9 से क्या होगा? ज़्यादा। तो आपको ये सोचना है, ठीक है, कि 9 से ज़्यादा और 10.5 से कम कौन होगा? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान मेथड है, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि जब क्षमता इक्वल होंगे, दोनों साथ काम करेंगे तो समय क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि हम दोनों का क्षमता बराबर कर दिए। यहाँ 21 था तो इसको 18 प्लस 3 मान लीजिए, तो दोनों का अगर 18 रहता तो 9 घंटे लग जाते। ठीक है, और दोनों का अगर 21 होता तो 10.5 हो जाते। तो आंसर जो होगा 9 और 10.5 के बीच में होगा। ठीक है, ऐसे आसानी से। और फिर हम लोग एलसीएम लेके तो बना ही सकते हैं, आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 18% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 24,000 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ब्याज दर 24% अगर हो जाती तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होता? तो साधारण ब्याज में सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो जुट जाता है। जैसे कि 18 है, यहाँ 3 साल है, तो 18 तिहाई 54%। ठीक है, टोटल जो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 54%। तो 54% ये हो गया पहला ब्याज। 54% का वैल्यू दे दिए कितना? 24,000। ये समझना है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं? अब यहाँ 24% बढ़ा के कर दिया गया ब्याज, और 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 24 दूनी कितना होगा? 48%। 48% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितना होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 से दोनों कटने वाला है, तो 9 का वैल्यू 54, यहाँ 8 छक हो जाएगा। 9 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और 8 का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकाल के माइनस कर दीजिए, या 1 का वैल्यू निकाल के फिर 8 से गुना करना होगा, तो हम लोग माइनस ही करेंगे। 1 का वैल्यू निकालते 9 से भाग दे रहे, 9 दूनी 18। ठीक है, 6 पे 0 हो गया, तो 9 छः कितना हो जाएगा? 54। फिर देखिए 6 पे 0, 9 छक 54। फिर 6 पे 0, 9 छक 54। इस तरह से अब डेसिमल जाएगा, फिर 6 6 होगा। ठीक है,
तो आंसर जो होगा इसमें से ये माइनस कर देंगे। 24,000 में से आपको 2626 मतलब कि 2700 के आसपास आप माइनस कर दीजिए। ठीक है? तो हम देखते हैं कि 4000 है, इसमें से अगर 2700 माइनस करेंगे तो 13 के आसपास आएँगे। ठीक है? तो लगभग मैं आपको आंसर बता ऑप्शन जो है, ऑप्शन कैलकुलेशन को कम करता है। ठीक है? तो ऑप्शन पे ध्यान हमेशा रहना चाहिए। 8 का वैल्यू बताना, 1 का वैल्यू घटा दिए, 8 का वैल्यू निकल गया। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 11 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या बताइए। तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला सिंपल होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। n यहाँ पे आपका 11 है, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 घटाना है। ठीक है? तो 8 हो गया और बटा 2। तो 2 से अगर हम काटेंगे 4 होगा। ठीक है? और 11 से कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो आंसर जो है सिंपल। अब देखिए इसमें आपको क्या समझना है कि अगर विषम संख्या, ये क्या है? विषम भुजा है, तो उसी का मल्टीपल आंसर होगा, क्योंकि विषम 2 से डिवाइड कभी नहीं होने वाला। ठीक है? तो जो भी ऑप्शन आप देखेंगे विकर्ण की संख्या में अगर विषम है तो उसी का टेबल में पहरा आना चाहिए। तो ऑप्शन से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पहले याद समझिए, फिर ऑप्शन से ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें करा है कि एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने गुना होगा? दो दशमलव स्थान तक ध्यान। ठीक है? तो आपको बस समझना है सिंपल सा कि 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। अब सिंपल समझते हैं कि सीपी अगर हम लोग क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं, लाभ कमाना है 10%, तो उसको बेचना होगा 110 में। ये आपका क्या हो गया? एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे ये बात को समझिए कि 10% छूट देता है। छूट किस पे होता है? एमपी पे, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 100 है तो बेचेगा 90 में। तो मार्क प्राइस देखिए 100 है तो बेचेगा कितना? 90 में। लेकिन यहाँ तो 110 में बेच रहा है। ठीक है? तो सिंपल रेशियो अगर निकालते देखिए 9, 9 का वैल्यू 110 है, 10 का वैल्यू आपको बताना है। तो 10 का 9 से भाग देंगे कितना होगा? देखिए 9 दूनी 18। अब आसपास आपको बताना है। ठीक है? मतलब ये है देखिए सीपी 100 है तो 100 से जो ज़्यादा होगा वो निकाल देंगे। ठीक है? पहले हम लोग 100 का वैल्यू 9 का यहाँ पे है। ठीक है? 10 का वैल्यू बता देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे 9 दूनी सॉरी, यहाँ पे जो है 9 से भाग देना है। ठीक है? तो वो 9 देखिए 9 दूनी क्या होगा? 9 एकम 1। ठीक है? फिर बच गया 2 पर 0, 9 दूनी 18, 12 दशमलव। फिर इस तरह से 2 चलते रहेगा डेसिमल पे, तो 12.22 आ गया। ठीक है? तो ये 9 का वैल्यू हो गया। हमको चाहिए 10 का वैल्यू, तो इसमें इतना एक जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो टोटल इसमें अगर हम जोड़ देते 110 में 12.22 तो कितना हो गया? 122.22। और ऑप्शन देखते हैं कि ये 100 से कितना हो रहा है? 122.22। कितना परसेंट ज़्यादा? क्या बोलेगा? कितना गुना ज़्यादा? कितना गुना ज़्यादा होना चाहिए? गुना में तो सिंपल दिखा दे रहा है 1.22। ठीक है?
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एसिड और पानी के 12 लीटर घोल में 30% जो है वो एसिड है, 30% एसिड है, तो 20% अम्ल वाला घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखिए इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो एसिड तो सेम होगा, तो बस एसिड का रेशियो देखिए दोनों में क्या होगा, मात्रा बराबर। जैसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए 12 का 30% एसिड है, तो यहाँ पे 20% जो होगा वो x का होना चाहिए, और x क्या होगा, x जो आपका होगा वो होगा 12 प्लस वाटर, ठीक है, जो मिलाना है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखिए 12 ये 36% जो कट जाएगा, यहाँ पे 36 है, तो इधर भी 36 होना चाहिए। 36 पुराने के लिए क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 12 प्लस वाटर है, ठीक है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 6। बस ऐसे सोचना है, मन में भी सोच सकते हैं कि 12 और 3 को गुना करें 36%, यहाँ किसको गुना करेंगे, 20 को 18 से, कितना जोड़ना पड़ेगा 12 में, 6। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 242, तो ब्याज की दर बताए, ठीक है। अब 242 दिया हुआ है, तो इसमें आपको ऑप्शन पे ही ध्यान देना है, दो ऑप्शन जो है वो डेसिमल में है, ठीक है, दशमलव में है, आपको लगभग में सोचना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ब्याज की दर क्या होता है, जैसे अगर 10% होता है, 10% बढ़ेगा तो 10 में 1 बढ़ जाता है, 11 हो जाता है, फिर 10 में 11 हो जाता है, तो 2 साल में जो ब्याज हो जाता है वो 100 का कितना हो जाएगा, 121, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, मतलब कि 100 है तो वो 21 बढ़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज तो 20 होगा, तो 1% का डिफरेंस होता है, ठीक है, 10 पे। कहने का मतलब ये है कि 10% पे जो है CI और SI का अंतर जो होगा वो 1% के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 15,000 दिया हुआ है, 15,000 का 1% कितना होगा, तो 2 जीरो हटाएंगे, 150। आंसर जो होगा 10 से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 10 का 1.5 गुना, इसका आधा भी तो इसमें जुट रहा है, ठीक है। तब 10 नहीं है तो 11, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 12 पे जांचेंगे। अब बात को समझिए, जैसे कि 12 देखिए ब्याज, सिंपल सा एक बात समझिए कि 2 साल का जो अंतर होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट होता है। जैसे 1 साल का ब्याज अगर P है तो इसका हम लोग R% निकाल दिए, ठीक है, तो ये आपका 1 साल का ब्याज हो गया। फिर इसका अगर R% निकाल देंगे, ठीक है, तो ये 2 साल का अंतर निकल जाता है, क्योंकि 2 साल का अंतर जो होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। तो बस हमको इसी पे अब काम करना है। देखो 12% पर अगर सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि 11% बहुत कम वैल्यू देने वाला है, 10 पे तो देख रहे कि 150 ही हो रहा है, हमको पहुंचना है 242 तक, इसलिए 12 पे सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए 12% कितना होगा, 10% हो गया 1500, 12 और 2% हो जाएगा यहाँ पे 150 का दुगना, क्योंकि 1% है 150, तो 2% 300, तो टोटल हो गया कितना 1800, टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 1800, ठीक है, ये हो गया 12% का वैल्यू। अब इसका भी 12% निकालेंगे फिर से, तो देखिए 12% का निकालते हैं,
तो 0 से 0 कटेगा, 18 और 12 को गुना करेंगे, ठीक है? तो 216 होता है, ठीक है? 18 दूनी 36 और 18 और 3, तो 12% पर 216 आ रहा है, 2 साल का अंतर, लेकिन हमको पहुंचना है 242 तक, ठीक है? तो 242 क्या होगा, 12 से ज़्यादा होगा थोड़ा सा, और ऑप्शन देखेंगे तो 12.7, तो यही आंसर हो सकता है। 11 का भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 12% पे कितना पहुंच रहे हैं हम, 216 के पास, 10% पे 150, इसीलिए 11 नहीं ट्राई किए थे, ठीक है? कि 10 पे 150 ही पहुंच रहे हैं, तो 11 पे थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, हमको पहुंचना है 242 तक। तो ऑप्शन पे ध्यान दे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं आसानी से।